ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे आज एनसीईआरटी साइंस क्लास सिक्स्थ का। और ये सिर्फ क्लैरिकल एग्ज़ाम्स जो होते हैं एसएससी एनटीपीसी उन सब के लिए है, जिसमें आपके कुछ कुछ वर्ड्स आपसे क्वेश्चन में लिए जाते हैं, हाईलाइटेड जो होते हैं। तो हम मेन टॉपिक इसमें से देखेंगे एंड बाकी हम स्किप कर देंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी। सो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी आपका होता है जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ लाइफ मिलती है, ठीक है। वहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, स्पीशीज़ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब रहते हैं, ठीक है। उनका अपना एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम होता है, दैट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटीज़। तो साथ में आपको पता होगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं इंडिया में? कुल मिला के 4 हैं, ठीक है। पहला है आपका हिमालय, दूसरा है इंडो बर्मा रीजन, तीसरा है आपका वेस्टर्न घाट्स एंड चौथा है आपका सुंडालैंड। आपका ये जो सुंडालैंड है दैट इज़ इन अंडमान एंड निकोबार। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते क्या हैं? ये वो हॉटस्पॉट होते हैं जहाँ पे आपको पर्टिकुलर स्पीशीज़ मिलती है, राइट। पर्टिकुलर स्पीशीज़ भी मिलती है और साथ में बहुत ज़्यादा ऐसी स्पीशीज़ मिलती हैं, डाइवर्सिटी होती है, तो हम उन्हें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स घोषित कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड देखें, द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कॉन्ट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो जो वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं आपको पर्टिकुलर रीजन में जो मिलते हैं, उनकी वजह से क्या बनता है? एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें एक टॉपिक है ट्रीज़। सबको पता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज़ क्या होता है? अगर हम क्लासीफाई करें, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए ट्रीज़, श्रब एंड हर्ब। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जो ऐसे प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स, और ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रीज़, राइट। उसकी एग्जाम्पल आप सबको ही पता है, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, राइट। श्रब्स का अगर एग्जाम हम लें तो इनकी स्टेम हार्ड होती है बट नॉट एज थिक एज द स्टेम ऑफ ट्री जितनी थिक नहीं होंगी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? श्रब कहते हैं। अगर श्रब का एग्जाम्पल तो देखिए रोज़ प्लांट जो कि श्रब है। हर्ब सबको पता ही है कि ये टिपिकली स्मॉल होती है विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, ठीक है। टमाटो जो प्लांट है वो भी एक हर्ब के अंदर आता है, ठीक है। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम्स कैसी होती हैं? वीक होती हैं, उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है टू क्लाइंब एंड ग्रो, और उसको हम कहते हैं क्लाइंबर्स। कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे जो ग्राउंड में होते हैं, क्रीप अराउंड द ग्राउंड, उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स, राइट। अब यहाँ पे आता है वेन्स क्या होती हैं? आपने लीफ के ऊपर कुछ ऐसे वी पैटर्न बने हुए देखे होंगे, राइट। तो इन्हीं को हम कहते हैं, जो थिन लाइंस होती हैं लीव्स पे, उन्हें हम कहते हैं वेन्स, ठीक है। और जो पैटर्न होता है वेन्स का आपकी लीफ के ऊपर, उसे हम कहते हैं वेनेशन, ठीक है। वेनेशन 2 टाइप के होते हैं आपका, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है? आपका एक नेट लाइक पैटर्न होता है और वेन्स का जो कि दोनों साइड आपको दिखेगा, ऑन बोथ साइड ऑफ अ थिक मिडल वेन। लाइक जो आपने गुड़हल की कभी पत्ती देखी होगी तो उसमें ये लीफ देखिएगा इस तरीके से, जो वी शेप में आपको बन रहा है, थिक मिडल वेन, उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में आप घास का देख लीजिए और बनाना लीफ, इन दोनों में क्या होगा? आपका पैरेलल वेनेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल रन करेंगी, इन अ वेरी सिंपल वर्ड, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगर, तो हमारा आता है रूट का। रूट जो होती है, एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। आपने मस्टर्ड प्लांट देखा है? मस्टर्ड प्लांट में जो रूट्स होती हैं, मस्टर्ड प्लांट, पहली बात तो यहाँ पे एग्जांपल है टैप रूट का, ठीक है। जो मेन रूट होती है, ठीक है, देखिए जो टैप रूट होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक मेन रूट होती है और जो बाकी रूट्स होती हैं वो अराइज कर रही होती हैं वो साइड से, ठीक है। एक मेन रूट होगी और स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट,
लेकिन फाइब्रस में क्या होता है, फाइब्रस में आपको बंच देखने को मिलता है, ठीक है, एक गुच्छा टाइप होगा जिसमें और वो भी पतली पतली रूट्स होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा। तो फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। अब एक खासियत है कि जो टैप रूट होता है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है और फाइब्रस रूट में आपका पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप हर चीज़ में याद कर सकते हैं कि टैप रूट कंसीडर जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका रेटिकुलेट वेनेशन होगा और फाइब्रस में आपका पैरेलल वेनेशन होगा। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि सदाबहार प्लांट, इसमें आपका टैप रूट होगा और सदाबहार प्लांट में अगर टैप रूट है तो वेनेशन कैसा बताया अभी, रेटिकुलेट वेनेशन होगा। लेमन ग्रास, आप ग्रास से ही ध्यान लगा लीजिए, पैरेलल वेनेशन होगा। पैरेलल वेनेशन है तो फाइब्रस रूट, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देखा है चिकपी। चिकपी भी एक एग्जांपल है जिसमें आपको टैप रूट होगा एंड रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ठीक है। वीट भी एक एग्जांपल है फाइब्रस का। वीट में फाइब्रस रूट होती है और फाइब्रस रूट है तो मतलब पैरेलल वेनेशन हो रहा है, ठीक है। अब आपको एक टर्म आएगा कॉटिलेडन का, ठीक है। आपने चना का सीड देखा है, चिकपी, वो स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में और हर एक पार्ट को हम कहते हैं कॉटिलेडन, ठीक है। कॉटिलेडन कहते हैं ऐसे प्लांट्स जिनमें 2 कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं डाइकॉटिलेडन्स, और जिसमें एक सिंगल कॉटिलेडन मिलता है उसे हम कहते हैं मोनोकॉटिलेडन्स या मोनोकॉट, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा और टैप रूट सिस्टम होगा। मोनोकॉट प्लांट में पैरेलल वेनेशन होगा एंड फाइब्रस सिस्टम होगा। तो वेरी कंसीडर कि टैप रूट है तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, रेटिकुलेट वेनेशन है तो डाइकॉट होगा। फाइब्रस में आपका क्या होगा, फाइब्रस में है तो पैरेलल वेनेशन होगा और पैरेलल वेनेशन है मोनोकॉट है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एनिमल्स का, शुरू हो जाता है आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम, आप हर एक साइंटिस्ट का नाम कर लीजिए। इसमें मेंशन है एक नाम जानकी अमाल। जानकी अमाल एक इंडियन बॉटनिस्ट, ठीक है। इनका नाम किस लिए जाना जाता है, सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट के लिए, और इन्होंने अपना काम डेडिकेट किया था इन्वायरमेंटल वर्क हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडिया रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिकली आपको याद रखना है जानकी अमाल कौन थी, एक इंडियन बॉटनिस्ट थी, इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने वर्क किया और यहाँ पे किस प्रोग्राम के तहत, सेफ साइलेंट वैली, ठीक है। वो हेड भी रह चुकी हैं आपकी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। उसके बाद ये आपको पता है फिश, गोट्स, एनिमल कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, राइट। हम थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे। तो यहाँ पे कुछ देखिए, आई थिंक कैक्टस प्लांट्स विद थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स डेजर्ट ऑफ राजस्थान में क्यों होती है, ताकि वो पानी स्टोर करे इतनी डेजर्ट में उसके सर्वाइवल के लिए। और अगर आप देखते हैं डिओडर ट्रीज़ आपको कहाँ देखने को मिल देंगे, हिमालयज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इनका शेप कैसा होता है, कोनिकल होता है और फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, क्योंकि वो ठंडी जगह पर है तो बर्फ़ गिरेगी एंड बर्फ़ उन पर जमी ना रह जाए, इसलिए उनकी ब्रांचेस कैसी होती हैं, स्लोप होती हैं, स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं और वो फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट। उसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ एंड आप यहाँ देखेंगे कैमल्स, यहाँ पे 2 कैमल आपको दिख रहे हैं। दिस वन कैमल जो आपको दिख रहा है ये हॉट डेजर्ट का है एंड दिस कैमल इज़ फॉर द कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिए कि जो हॉट डेजर्ट का जो कैमल होता है उसमें आपको एक सिंगल हम्प देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको डबल हम्प देखने को मिलेगा। इनकी हाइट एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट होती है हॉट डेजर्ट वालों से, ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल। क्यों होती है, यहाँ पे लिखा भी है आपका, देखो, कैमल ऑफ द हॉट डेजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स विद वाइड वूफ्स, ठीक है, एंड साथ में लेग्स ऑफ कैमल ऑफ अ कोल्ड डेजर्ट आर कंपैरेटिवली शॉर्टर, ठीक है, ताकि वो इजीली वॉक कर पाएँ माउंटेनस रीजन पे, इसलिए उनकी जो लेग्स होते हैं कैमल के कोल्ड डेजर्ट वालों में वो ठंडे होते हैं और उनके जो कोल्ड डेजर्ट में जो कैमल्स होते हैं उनके 2 हम्प्स होते हैं ताकि वो स्टोर कर पाएँ फूड अपना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे एक और टर्म हमें दिख रहा है रोडोडेंड्रॉन्स
ठीक है। ये एक ब्राइट फ्लावर होता है, आपको कहाँ मिलेगा? शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज, कहाँ पर? वेस्टर्न घाट्स में। इनकी हाइट कैसी होती है? शॉर्टर हाइट होती है और स्मॉलर लीव होती है। ये आपको इमेज दिख रही है, ब्राइट इन कलर, फाउंड इन द शोला फॉरेस्ट, नीलगिरी रीजन, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को माउंटेन में, अब यहाँ पे एक देख लीजिए, ये आपको कहाँ भी मिलेगा? वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा और आपको माउंटेन्स के पास भी मिलेगा, लेकिन जो माउंटेन के पास है, माउंटेन्स टू बी टॉलर, ठीक है। जो माउंटेन के नियर बाय होंगे वो थोड़े बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न घाट्स, राइट। फिर हम यहाँ पे चलते हैं, ये आ गया आपका जो स्पेशल फीचर दैट इनेबल प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशन, ठीक है। ऐसे कुछ स्पेशल फीचर जो प्लांट और एनिमल जनरेट कर लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उसे हम कहते हैं अडेप्टेशंस, ठीक है। और ऐसी जगह जहाँ पर प्लांट और एनिमल रहते हैं उसे हम कहते हैं हैबिटेट, ठीक है। जहाँ पर प्लांट और एनिमल रहेंगे हम उसे कहेंगे हैबिटेट। नेक्स्ट आपके साइंटिस्ट नोट कर लीजिए, सलीम अली, ठीक है। सलीम अली ट्रैवल अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स, तो बर्ड्स के लिए जाने जाते हैं। ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स डॉक्यूमेंट, ही रिकॉर्डेड द रीजन्स विद हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड, ठीक है। तो इनको हम स्पेशली क्यों कहते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है बर्ड मैन, हु इज़ द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, दैट इज़ सलीम अली, ठीक है। और इनको पद्म विभूषण भी मिला है 1976 में, राइट। उसके बाद आपका आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। कौन से होते हैं? जो लैंड पे प्लांट और एनिमल रहते हैं, दैट इज़ टेरेस्ट्रियल, ठीक है। जो पानी में रहेंगे, दैट इज़ नोन एज द एक्वेटिक। एंड कुछ ऐसे एनिमल्स जो पानी और लैंड, वाटर और लैंड पे दोनों में रहेंगे, दैट इज़ नोन एज एम्फीबियंस, राइट। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये आपका इनिशिएट किया गया था 2022 में, और उससे पहले आप प्रोजेक्ट देखिए, द प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर इसे इनिशिएट किया था 1973 में। क्यों इनिशिएट किया था? ऑब्वियसली बंगाल टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन हो रही थी, तो इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में। और उसके बाद चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट कब आया? 2022 में, ताकि हम चीता की पॉपुलेशन को रिस्टोर कर सकें, ओके। तो सिमिलरली हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द प्रोटेक्टेड एरियाज इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, ठीक है। अब ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सीक्रेट ग्रोव्स, ठीक है। सीक्रेट ग्रोव्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। अगर सीक्रेट ग्रोव्स क्या होते हैं? अनडिस्टर्ब, जहाँ पे आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उनका जो साइज़ होता है मे बी स्मॉल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और ये आपको हर जगह ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट एनिमल्स होते हैं, और ये आपको जो दिखा रहे हैं ये वेस्टर्न घाट्स से एक छोटा सा पार्ट दिखा रहे हैं। सो हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर 3, वेरी शॉर्ट, only the important keywords topic, right? Thank you, bye.